कोई है तो बाहर निकलो। कौन है बेटा? बाबा, सरकार का भेजा हुआ अनाज है जो मुखिया ने छिपा रखा था। आज ये बोरी आपके घर है, आपके हक की। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। काका को बोरी देकर वो दूसरे घर जाता है। अरे हरिया भैया, इतनी बड़ी बोरी, किसकी रहमत जो इस गरीब की बात सुन। भाभी, ये सरकार की है, मुखिया ने छुपाई थी। आज हम गांव के हक वापस कर रहे हैं। भगवान तुम्हें सलामत रखे भैया। बच्चे 2 दिन से भूखे सो रहे थे। ऐसे करते करते हरिया धीरे धीरे पूरे गांव वालों को उनका हक दिलवा देता है और फिर गांव वाले हरिया के साथ खड़े हो जाते हैं और सब एक ही बात करते हैं कि अगली सुबह होते ही हम सब मुखिया के घर चलेंगे। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। गांव के लोग मुखिया के घर के सामने इकट्ठा होकर पंचायत करते हैं, जिसमें हरिया और मंगरू भी शामिल होते हैं। चौपाल के आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों, आज हम किसी आदमी को गिराने नहीं बल्कि अपने गांव की इज्जत बचाने इकट्ठा हुए हैं। जो 100 बोरी अनाज सरकार ने गरीबों के लिए भेजी थी, वो सब किसके घर में मिली? मुखिया जी के उस पुराने कच्चे मकान में, जहां वे शायद ही जाते हों। ये गुनाह नहीं तो और क्या है? और सिर्फ अनाज ही नहीं, मेरे खेत पर भी काबिजी की गई। ठंड और बरसात में जब मैं अपनी फसल बचाने गया तो वहां एक नया बोर्ड खड़ा था, मुखिया का खेत। मैं गरीब आदमी हूं, पर मेरी मेहनत, मेरी मिट्टी, मेरा खून किसी की जागीर नहीं। तुम लोग मुझको फंसा रहे हो। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं गांव का भला चाहता हूं। तो भले इंसान आधी रात में 100 बोरी अनाज छुपाकर क्यों रखते हैं? और अगर गांव का भला चाहिए था तो क्या किसी एक भूखे को भी दाना दिया? मंगरू के सवाल पर पूरा गांव एक सुर में बोल उठता है, नहीं दिया, न एक दाना, न एक मुट्ठी। आज से मंगरू को गांव का नया मुखिया घोषित किया जाता है और हरिया का खेत उसे तुरंत वापस लौटाया जाए। गांव की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। गांव वालों की इतनी बात सुनकर मुखिया शर्मा जाता है और साथ मंगरू को लेकर लज्जा के साथ अपने नौकर रामू को लेकर घर चला जाता है। लोग मंगरू को नया मुखिया बनाकर बहुत खुश होते हैं और फिर अपने अपने घर जाते हैं। मालिक, आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो सालों से मेरे गले में अटकी थी। आपने अपनी गलती का बोझ मेरे सिर भी डाल दिया। गांव में लोग मुझे देखकर कहते हैं, वो रहा रामू, 100 बोरी अनाज छुपाने वाला। मैंने आपके लिए कितना किया, ये मैंने कभी नहीं गिना, पर आज लोग मुझे दामन गंदा कहकर पुकार रहे हैं। ये बदनामी मेरे तन पे नहीं, मेरी आत्मा पर पड़ी है मालिक। रामू, चुप रह, सब ठीक हो जाएगा। कहां ठीक हुआ मालिक? आज पंचायत ने आपका नाम मिटाया और मेरी इज्जत भी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता मालिक। मेरी इज्जत, मेरी रोटी, मेरा नाम सब खतरे में पड़ गया। अब मैं नए मुखिया मंगरू के साथ हूं, जा रहा हूं यहां से। रामू, मत जा रे। मैंने गलती की, मानता हूं, 100 बार मानता हूं, पर तू ही तो मेरा अपना है। सब छोड़कर चले गए, तू मत जा। तेरे बिना मैं किसके सहारे रहूंगा? इतना बोलकर रामू घर से निकल गया। और फिर अगली सुबह, रामू, अब तो तेरा हक तुझे मिलेगा ना? अब तू गांव का कोटेदार बन पाएगा ना? ऐसा खेल खेला गया है कि गांव वाले सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे हम थे। हरिया और मुखिया के बीच का झगड़ा हमने ऐसे घुमाया कि एक को बदनाम किया
और दूसरे को उसका हक दिलाकर खुद फायदा उठा लिया। मंगरू, ऐसी साजिश रचो कि दोस्त भी चकमा खा जाए। और रही मेरी हिस्सेदारी की बात, उस पर भी भरोसा है। बस एक डर रहता है, बीच में कोई रोड़ा आ गया तो, कहीं कोई बीच में बोलने वाला निकल आया तो। समय आने पर तेरी हिस्सेदारी तुझे मिलेगी, और अगर बीच में कोई रोड़ा बना तो उसका हाल मुखिया के भाई जैसा कर दूंगा, समझा? चुपचाप मारकर फेंक देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। दिमाग अगर हो तो बस तेरे जैसा, और नौकर हो तो मेरे जैसा। दोनों ने मिलकर मुखिया की ऐसी की तैसी कर दी। उसके भाई को रास्ते से हटाया और इल्जाम हरिया पर डाल दिया। फिर उसी हरिया का ही इस्तेमाल करके आज हम यहां तक पहुंच गए। ये तो बस शुरुआत है। अभी गांव वालों को सिर्फ एक एक बोरी अनाज दिया है ताकि वे हमारे काबू में रहें। धीरे धीरे पूरे गांव की 100 बोरियां हमारी मुट्ठी में होंगी। हर कोई झुककर रहेगा, चाहे वो मेरा दोस्त क्यों ना हो। दोनों जोर से ठहाका लगाते हैं। उसी समय चंपा दूर से खेत से घर जा रही थी। ठहाके सुनते ही रुक जाती है। हे भगवान, मंगरू को क्या हो गया? ये दोनों तो कट्टर दुश्मन थे और आज ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बिना वजह दो दुश्मन ऐसे नहीं मिलते। जरूर इनके हंसने के पीछे कोई बड़ा राज है। इतना सोचकर तुरंत चंपा अपने घर जाती है और घर जाकर हरिया से कहती है, सुनो, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है और इसमें हमारी भी भलाई है और गांव की भी। जो पूछूंगी सच सच बताना। क्या हो गया पगली? सुबह सुबह मूड क्यों खराब कर रखा है? बोलो, क्या बात है? जो पूछोगी साफ जवाब दूंगा। अच्छा, ये बताओ, मंगरू सिर्फ तुम्हारा दोस्त है ना, या फिर किसी और का भी, जैसे मुखिया के नौकर रामू का? अरे नहीं, मंगरू सिर्फ मेरा ही दोस्त है और वो रामू से तो जलता है। कई बार तो हमें कहता था कि मुखिया और रामू दोनों गलत है। पर तुम अचानक ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? क्या देखा तुमने? आज खेत से आ रही थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मंगरू और रामू दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे बहुत बड़ा काम कर आए हों। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो दोनों तो जानी दुश्मन थे। ये सुनकर तो मुझे भी चिंता हो गई। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो, इसका सच पता करना ही पड़ेगा। इधर ये दोनों आपस में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि उधर मुखिया अकेले सोच में पड़ा था। ये मंगरू को पता कैसे चला कि अनाज मैंने दूसरे घर में छुपा कर रखा था? इसके बारे में तो सिर्फ मैं, मेरा भाई और रामू जानते थे। तो क्या रामू ने ही मंगरू को बता दिया? पर क्यों? उसे तो मैं तनख्वाह देता हूं। ये धोखा क्यों दिया? अब इसका पता कैसे लगाया जाए? हरिया के घर जाना ही पड़ेगा। अरे मुखिया जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? बात ऐसी है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मुझे नहीं पता मेरे भाई को किसने मारा, पर इतना जरूर पता है कि उसे वही मारेगा जिसे ये बात पता थी कि मैंने अनाज की बोरी चुरा कर रखी थी। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैंने गांव वालों को बोरी बांटी, इसलिए तुम मुझ पर शक कर रहे हो? और मेरे दोस्त मंगरू पर भी? थोड़ा तो सोचिए मुखिया जी। आपने मेरा खेत ले लिया, मैं आपके घर भी नहीं गया। जो भी कुछ हुआ मेरा दोस्त मंगरू ने ही संभाला था। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हरिया? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, बस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज नहीं समझे तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यही बात तो मैं भी इन्हें समझा रही हूँ, पर ये मेरी बात मानते कहाँ हैं? आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंगरू और रामू खेत के पास खड़े हंसकर बातें कर रहे थे।
अब आप ही बताइए, मंगरू और रामू कब से दोस्त बन गए? बस यही बात तो मुझे जाननी थी, क्योंकि अनाज की बोरी मैंने चुपके से जहां रखी थी उसका पता सिर्फ 3 लोगों को था, मैं, मेरा छोटा भाई और रामू। पर यह बात मंगरू को कैसे पता लगी? तो आप दोनों का मतलब है कि मंगरू ने ही आपके भाई को मारा और इन सब के पीछे उसका हाथ है? ये सरासर झूठ है। मैं मंगरू के साथ बचपन से रहा हूँ, उसकी आदतें जानता हूँ। अरे तुम भी तो मुखिया की बात नहीं समझ रहे। हमें सिर्फ सच का पता लगाना है। भगवान करे मंगरू